देखो पॉलिनोमियल क्लास 9th में पॉलिनोमियल तुम लोग को पढ़ाया जा चुका है और क्लास 9th के बुक में बताया जा चुका होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल को डिफाइन भी किया गया होगा और उसमें बताया गया होगा डिग्री कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तुम लोग को पता भी होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है हम लोग उसको डिग्री कहते हैं। और फिर डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे लेट्स अगर मान लो लिखते हैं 3x स्क्वायर 4x प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ऑलरेडी बताया जा चुका क्लास 9 में पॉलिनोमियल ये है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है और इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका मतलब इसका डिग्री हो गया 2। तो डिग्री अगर 2 होगा तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3x क्यूब माइनस 27, अब ये क्या है, तो यहाँ पर देखने की डिग्री मतलब कि हाई पावर कितना है x का 3, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया 3। तो अगर डिग्री 3 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो पता। अच्छा लीनियर, तो लीनियर का मतलब मान लीजिए लिखा हुआ 3x प्लस 4, तो यहाँ पे डिग्री है आपका 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल आप डिग्री से समझ जाते हैं। उसमें एक आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अब कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह पे क्या वैल्यू पुट करें ताकि वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो वेरिएबल का जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरो अगर निकालना है आपको तो आपको ये सोचना है कि x के यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये जीरो हो जाए। तो अब सोचो तो x के यहाँ पर हम क्या रखें ताकि उसको सॉल्व करके जीरो आ जाए। तो अगर हम x यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 4 0। तो इसका मतलब कि x के जगह पे अगर हम 2 रखें तो ये जीरो हो जाएगा, या अगर x के जगह पे अगर हम -2 रखें तो -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। तो इसका मतलब कि x के जगह 2 या -2 रखें तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हुआ 2 और -2। जीरोस अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना है कि इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। ये उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का वैल्यू है जो उसमें पुट करने पे उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, उसको हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे हम लोग, अभी बहुत सारे तरीके से है निकालते हैं हम लोग। उसमें फैक्टराइजेशन मेथड आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड आएगा, जो हम लोग आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले आपको यहाँ पे समझना था कि जीरो होता क्या। तो जीरो का मतलब क्या हो गया कि वो वेरिएबल का वैल्यू है जो कि पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। अब जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं 3x माइनस 1, इसका जीरो क्या होगा। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या लें ताकि ये जीरो हो जाए, तो 1/3। अगर हम x का वैल्यू 1/3 लेंगे, आप सोचिए और देखिए 1/3, तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1/3, तो 3 इंटू 1/3 माइनस 1, 3 3 कट गया, 1 माइनस 1 0। एक चीज और सोचना है कि क्या x का एक तो जीरो हो गया 1/3, क्या कोई और x का ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, या आप x स्क्वायर माइनस 4 था तो इसका तो 2 जीरो निकाले 2 और -2, तो क्या इन दोनों के अलावा भी कोई वैल्यू है जो यहाँ पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। या अगर हमको क्यूबिक
पॉलिनोमियल है, तो वहां पे जीरोस कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो अगर आपको याद करना है तो शॉर्टकट याद रखना कि किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, आपका नंबर ऑफ जीरो उस डिग्री के बराबर ही होता है। मतलब कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब डिग्री हुआ 1, तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ जीरो उसमें कितना होगा 1, मतलब कि x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो डिग्री हुआ 2, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना निकलेगा 2। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो इसका मतलब डिग्री हुआ 3, तो डिग्री अगर 3 हुआ तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम उसमें जीरो आएगा 3। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल देते हैं और आपको पॉलिनोमियल को देख के बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। जीरो नहीं बताना कि जीरो क्या होगा नहीं होगा नहीं मानना, आपको सिर्फ ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। 3x to the power 4, 2x cube, 3 2x स्क्वायर, मान लीजिए 5x। इस पॉलिनोमियल को देख के बताइए तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसमें, तो हम देखेंगे डिग्री। डिग्री कितना है 4, तो जितना डिग्री नंबर ऑफ जीरो भी उतना। इसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो कितना होगा 4। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग लिखे हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कितना जीरो आएगा मैक्सिमम 2, क्योंकि डिग्री यहाँ पे कितना है 2, तो डिग्री देख करके हम इजीली बता सकते हैं ना कि वहां मैक्सिमम जीरो कितना होगा। क्लियर है। अब एक आता है कि ग्राफिकली हमको देखना, और ग्राफिकली देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। और बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। जैसे अब क्या करना है ना आपको कि लेट ये ऐसे ग्राफ बना, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे। अगर स्ट्रेट लाइन तुम खींचते हो, स्ट्रेट लाइन जो होता है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल को शो करता है। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आपको देखना है कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया। देख रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को यहां पे सिर्फ कट किया है। ये वाई एक्सिस का आपको मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को ये लाइन कितने जगह पे कट किया 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ 1। मान लिए कि एक पॉलिनोमियल है और हम इस तरीके से बना। अब एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया 2 जगह पे, एक यहां और एक यहां, 2 जगह पे कट किया है ना। y एक्सिस से हमको मतलब नहीं है, x एक्सिस को कितने जगह पे कट किया, तो ये जो है x एक्सिस को 2 जगह कट किया, एक यहां पे कट किया एक यहां पे कट किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 2। चलिए तो इसी हिसाब से अब ये बताइए नंबर ऑफ जीरो 4, 1 2 3 4। ग्राफ देख के हम इजीली बता देंगे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, या इसमें डाउट है। तो आप यहां पे समझ गए कि सबसे पहले अगर पॉलिनोमियल में डिग्री, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, जो भी डिग्री होगा नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। जीरो का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो उसमें पुट करने पे उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे जीरो कर दे। डिग्री के बराबर ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा। ग्राफ देख करके ग्राफ में जो लाइन होगा एक्स एक्सिस को जितने जगह पे काटेगा, एक्स एक्सिस नॉट वाई एक्सिस, वही उसका क्या होगा नंबर ऑफ जीरो बताएगा। अब ये बताइए कि जीरो मतलब यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर कोई जीरो नहीं है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है,
समझ में आया ना, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काटा। अच्छा तो ठीक है, अब इसको देख के बताओ तो कितना 0 है। फिर एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, वाई एक्सिस को काट रहा। वाई एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एक्स एक्सिस से मतलब है। ठीक है, अब आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है वो ग्राफिकल बेसिंग है। एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। क्लियर है? अब हम खींचेंगे, आप फटाफट आप बताते चले जाइएगा, इसमें कुछ है नहीं। देखिए तो एक्सरसाइज हम लोग आते हैं 2.1। What are the graph y equals to px are given below for some polynomial px. Find the number of zero. आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। चलिए x एक्सिस y एक्सिस लाइन यहां पे है। नंबर ऑफ जीरो कितना? जीरो। x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। कितना कितना? 1। ये मत देखिए कि y एक्सिस को कहां कट किया, x एक्सिस को एक जगह पे। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ? 1। चलिए तो फिर हम कितना? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो 3। 1 2 3। क्लियर है? हमको लग रहा है कि बहुत हार्ड है ना? बहुत हार्ड है, कोई बात नहीं है। हार्ड है तो क्या हुआ, मैथ ही है, पढ़ ही लेंगे इसको भी। कितना कितना? 2। कैसे? 1 2 है ना? उसके बाद चलिए तो एक और देख लीजिए। कितना? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरो कितना? 4। एंड लास्ट क्वेश्चन, कितना? ये क्रॉस कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है। तो 1 2 3 टच कर रहा है ना? टच कर रहा तो एक पॉइंट लेंगे, टच कर रहा है 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ? तो इस एक्सरसाइज में ग्राफ के हेल्प से हम देखो, अब दो चीजें, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल हमको दिया रहे इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा तो हम डिग्री देख के नंबर ऑफ जीरोस बता देंगे, मैक्सिमम जीरो। ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफ के हेल्प से बता सकते हैं। तो जीरोस, और जीरोस क्या होता है वो बता ही दिए। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है।